आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अशरफ खान समीर। लगातार गुम होने का मामला काफ़ी नज़र आ रहा है, ख़ास करके राजधानी रांची में बड़े बड़े लोग लापता हो जा रहे हैं, मगर पुलिस सही से ढूंढ नहीं पाती है। मगर कहीं ना कहीं आज फिर से एक मामला सामने आया है पुंदाग के मलिक मोहल्ला में, जो 15 वर्षीय अरमान मलिक कल सुबह 11 अक्टूबर से लापता है। थाने में सूचना तो दे दी गई है, मगर अभी तक दूसरा दिन हो गया है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हमारे साथ पुंदाग निवासी उनके अंकल वसीम जी से, जो अरमान मलिक के चाचा हैं, ठीक बात करते हैं उनसे कि किस समय क्या मामला हुआ था। अरमान मलिक कल सुबह 11 बजे कुछ कह के निकले थे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ कह के तो नहीं निकले थे। सुबह मॉर्निंग में वो अपना दादाजी को दिए, समझ गए ना, बाल्टी और गाड़ी का चाबी धो रहे थे वो गाड़ी, और उसके बाद वो अपना चले गए। उसके बाद हम लोग करीबन 9 बजे के बाद वो अपना हर दिन बच्चा खेलता है, कूदता है और अपना आ जाता है घर में बगल में ही। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ एक डेथ हुआ था, तो उसी मट्टी के वजह से हम लोग सोचे कि हो सकता है वो मट्टी में गया है बच्चा। तो हम लोग नहीं खोज रहे थे, 2-3 बज गया। 2-3 के बाद फिर शाम होने लगा, तब फिर पता करने का कोशिश किया कि आखिर लड़का है कहाँ। तो हम लोग फिर रात भर इसी तरह खोजते खोजते रहे, और फिर रात में जो मेला वगैरह लगा हुआ है सारा मेला ढूंढ लिया, मोहल्ला गांव सब ढूंढ लिया, जितने उसके मतलब परिवार के लोग हैं उसको भी हम लोग कोशिश किए टच करने का, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला सर। और अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिल पाया हम लोग। उनके जो दोस्त यार थे जो इनके साथ उन बैठते थे संगत में, उन लोगों से पता किए? सारे लोग से हम लोग मिलने का कोशिश की और मिल करके बात भी किए, लेकिन उसको कोई सही ढंग से कोई ये नहीं बता पा रहा कि उसको कहाँ देखा गया है। जैसे हम लोगों स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ से अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा आगे कोई आदमी व्यक्ति रोके थे उनको, और कुछ पैसा का भी मामला था, 200 रुपया उधार वगैरह कुछ। वो देखिए ऐसा है ना कि मान लीजिए जैसे वो यहाँ से एक टोटो पे बैठ के गया बगल मोहल्ले का ही, और टोटो पे बैठ के बाद वो अरगोड़ा पहुँचने वाला था, तो उसको रास्ते में कबाड़ी वाला भेटाया, जैसा उनका कहना टोटो वाले का, ठीक है ना, कि वो तो फिर उतर के वो चला गया। तो टोटो वाले ने देखा कि वो कबाड़ी वाले से बात किया, वो अपना चले गए अपना काम करने के लिए। वैसा तो आदमी अंदेशा थोड़ी बना के रखा है कि लापता हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर वो आगे चला गया अपना, फिर इसको अरगोड़ा के बाद देखा गया। तो अरगोड़ा के बाद एक लड़का, अली नाम का लड़का, वो बोला कि हम उसको 2 बजे खाना खाने जा रहे थे, तो हम उसको इशारा किए कहाँ जा रहे हो, ये 2 बजे कहाँ देख, यही अरगोड़ा चौक का बच्चा कह रहा, अली नाम का बच्चा, दोपहर 2 बजे के करीबन। लेकिन एक और लड़का है जो मोहल्ले का ही है, जो भी टोटो चलाते हैं, ठीक है, तो उनको वो भेटा गया मतलब बिग बाजार के तरफ में। तो फिर उनके टोटो पर बैठ करके वो मेन रोड की तरफ गया। मेन रोड में जब उतरा तो टोटो वाले ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम? तो बोला हम अपने आंटी के घर जा रहे हैं। अब आंटी के घर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग को शाम में जब वो भेंट हुआ तो बोला नहीं मिला, अगल बगल का ही लड़का है। तो फिर वो बोला कि हम तो उसको उधर छोड़े थे, ठीक है। तो अपने स्तर से हम लोग मेन रोड भी ढूंढ लिए, जहाँ जहाँ मतलब लगा कि ढूंढना चाहिए, तो हम लोग अपने स्तर से गांव वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले जो भी हैं, सब एक साथ हो करके रात भर उनको ढूंढे सर। मतलब कोई अता पता नहीं मिल ही नहीं, रिश्तेदारों से आसपास से पूछे, कुछ जरा सा कोई क्लू मिल नहीं पा रहा है कि हम उस बच्चे को किसी तरह से मतलब बच्चा कोई फोन वगैरह कुछ नहीं रखता शुरू से या अभी से? नहीं, शुरू से बच्चा उतना, मान लियो 7-8 में पढ़ने वाला बच्चा, टॉले है थोड़ा। अभी घर से मम्मी से पापा से किसी से लड़ाई झगड़ा? जस्ट रिसेंट में घर पे शादी था, शादी खत्म हुई और उसके बाद मेहमान भी अभी घर में ही है, ठीक है ना, और कोई लड़ाई झगड़ा का मामला ही नहीं है। टोटो वाले ने भी पूछा कि भाई बाबू कहाँ जा रहा था, हंस के बोला कि हम जा रहे हैं आंटी के घर। कुछ अच्छा वैसा, अगर मोहल्ले का टोटो वाले लोग हैं सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, भाई समान है। अब मान लीजिए अगर वैसा डाउट रहता तब तो वो उसी टाइम फ़ोन कर देता है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी क्या आप लगाना चाहते हैं, अगर कहीं वो मिल जाए तो आप क्या मतलब संपर्क सूत्र नंबर क्या है हमारे ये नया भारत टीवी 24 की स्क्रीन पर? उनके संपर्क नंबर जो है उनके फादर का दिया हुआ, और उनके फादर, उनका नाम है आफ्ताब मलिक, ठीक है ना, और उनके अंकल हैं महताब मलिक, दोनों का नंबर डाला हुआ। अभी इस वक्त वो उनके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अभी ढूंढने में लगे हम सब लोग अपने अपने स्तर से ढूंढ रहे हैं, अंकल हो चाहे दादाजी हो चाहे कोई भी, पूरा घर डिस्टर्ब है, ढूंढने में लगे, फुल्ली डिस्टर्ब है सर, थोड़ा मोड़ा नहीं। लेडीज लोग का तो रो के हाल बेहाल है, ठीक है ना। इस तरह से इस कंडीशन में लेडीज लोग की किसको संभालें और किसको क्या बताएं।
आखिर हमारे सवाल का जवाब कौन देगा, ठीक है ना, कि आखिर बच्चा कहाँ। थाने से कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए सर, थाना हम लोग गए थे, थाना प्रभारी ने सारा हम लोग को बताया, जो करना था वो कर दिया। हम लोग रात में ही करीबन हमको लगता है 12:30-1 के बीच में 100 नंबर डायल किए, और जो भी कंट्रोल रूम में बताने का होता है, ठीक है ना, सारा चीज़ बताया गया। उन्होंने भी बोला कि हम इसको, जो अपना डिपार्टमेंट है इसका सारे डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। तो पुलिस जो काम है वो अपना कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी। अब मैं सीधा बात करूंगा, रुक करूंगा जो उनके दादाजी है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा सामने आने का और पूछेंगे इनसे भी कुछ जानकारी, इनको भी कुछ मिली है, बटोर पाए हैं, हम सीधा बात करेंगे। अरमान मलिक के बारे में और भी क्या जानकारी आपको मिली है, कहाँ से? अनवार मलिक के बारे में यही जानकारी हुआ कि सुबह में जो है हम गाड़ी पोंछ रहे थे, ठीक है, धो रहे थे, तो उसने बोला बाबू तुम चाबी लेके आओ। वो चाबी लेके आया, हम लोग ये बाल्टी में पानी लेके आओ। पानी लेके आया, उसके बाद हमने गाड़ी को धो रहे थे जी। उस बीच में जो है वो लड़का, हम तो दिमाग में रहा तो गाड़ी के पास में है, ये नहीं समझ सके कि ये लड़का भाग रहा है या क्या कर रहा है जी। जैसे आम जो है रोज घूमता था वैसे घूम रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से चला गया, तो हमको नहीं मालूम था, हम चले गए डिप्टी हाई कोर्ट में, समझे, हाई कोर्ट गए। उसके बाद जो है वहाँ से फिर हम आए शाम को, तब पता चला कि ऐसी सी बात है, अभी तक आया नहीं है लड़का। तो हम लोग खोजने निकले, पता चला कि कैसे कैसे कहाँ गया। तो टोटो से गया घोड़ा से, फिर वहाँ से पैदल गया, पैदल से फिर वहाँ से टोटो पकड़ा, फिर फड़ा के पास उतरा, और उतरने के बाद जो है कांटा टोली वाला रोड में गया पैदल। उसके बाद से कुछ आता? उसके बाद से कोई पता नहीं। हम स्टेशन गए, हटिया स्टेशन गए, रांची स्टेशन गए, बस स्टेशन गए, खादगारा गए, सारा रात भर में हम लोग छान मारे। अब क्या करना चाहते हैं, जो अपील क्या लगाना चाहते हैं, जो राजधानी के लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा को खोज के निकाल दे, बस। आप क्या बोलेंगे, हम तो परेशान हो गए एकदम खोजते खोजते। अभी तक बेबाप गया खोजने के लिए। कुछ बोल के नहीं निकले थे, कल बोले थे कि हम जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही बाहर निकल करके। हम बोले कि बाबू कहीं निकलिएगा नहीं, ट्यूशन के लिए जैसे मुँह कान धो के, तो बस वही बाहर निकले, और कहाँ गए तो पता नहीं हमको। 9 बजे के 20 में निकले हैं। अरमान मलिक के बारे में जानकारी आपने रिश्तेदार लोगों से पता किए कि कहाँ है? कुछ सब जगह पता हुई है, खाला, मामी, नानी के किसी घर? जी, सब जगह खबर, कुछ पता नहीं। है। क्या कुछ अपील लगाना चाहेंगे आपके बच्चे के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मेरा बच्चा जहाँ भी है, मेरा बच्चा आ जाए बस मेरे पास। थोड़ा सा दिमागी संतुलन ठीक था कि वैसे ही? नहीं, सब ठीक था। हाँ, बस जैसे लड़कपन था, जरा सा लड़कपन था जी। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, किसी से नहीं करता था। उसके दोस्त यार? नहीं, किसी से नहीं। बस वो कल सुबह 9 बजे से गए? हाँ, 9 बजे से गए। बच्चा उठा, बच्चा आम बच्चा जो उठता है बस वैसे ही उठ के बाहर गया, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। कोई किसी से कुछ कहा था कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो आप जो रिश्तेदारों के कहीं आसपास पता किए? सब जगह पता कर लिए, कहीं कुछ पता नहीं? कुछ भी नहीं। जिला प्रशासन और सरकार से क्या अपील लगाना चाहिए? कि जहाँ भी मेरा बच्चा है हमको खोज के आप लोग ला के दे दीजिए। आप लोग से यही मेरा दरख्वास्त है। मेरा अरमान मलिक सुबह में उठ करके उसके बाद दादा बोले बाल्टी ऊपर से लाया पानी लाने के लिए, गाड़ी धोए के लिए। उसके बाद कहा ला करके बाबू दे दे पानी दादा को, वही दिया। उसके बाद अरमान मलिक मुंह में पानी डाले, डाल के बाहर निकले। 8 बजे से वो घर से निकल के चले गए। फिर अरमान मलिक हम लोग जाने की एक आदमी ख़त्म हो गया था, इसे हुआ, बाकी नहीं आया अरमान मलिक, तो हम लोग परेशान हुए लगे। कहीं रिश्तेदारों में पता करवाए कि? जी हाँ, तमाम खुजवाए हैं रिश्तेदारों में, मैं कहूँ नहीं पता चला अरमान मलिक। जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई सर्जना चौक के आसपास कोई मिला था, उनका दोस्त या जो भी, तो बोल रहा है कि खाला के घर जा रहे हैं। क्या सर्जना चौक के आसपास कोई उसकी खाला या आंटी का घर है? जी नहीं, उसकी खाला यहाँ नहीं रहती, पुरलिया में रहती है। क्या कपड़ा पहने हुए थे, क्या कलर का कपड़ा पहने थे, क्या घर से कुछ कह के निकले थे बिना बताए? नहीं, कुछ नहीं कहा के, ब्लू गंजी पहने हुए हैं, ब्लैक ट्राउजर पहने हुए। देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चे के दादा जो है आंख में आंसू ले आए हैं,
कहीं ना कहीं पूरा घर माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बच्चे से कहीं ज़्यादा गुना प्यार किया करते थे। कहीं ना कहीं ये भी बता दें कि बच्चा मोबाइल कहीं रख भी नहीं करता था, स्टूडेंट लाइफ गुजार रहा था। और किसी तरीके से जो मामला जो हम लोगों को जानकारी मिल पाई है, वो जानकारी यह है कि पुंदा में कल एक डेथ हो गई थी, जिसमें डेथ में वो मिट्टी देने गए थे। मिट्टी देने के बाद से उनका घर में आगमन नहीं हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि वो 4-5 बार घर में दिन में आ जाया करते थे खाना खाने, मगर कल वो एक भी समय झलक नहीं मिल पाई है। खुद इन्होंने नहीं देखा, लोगों ने देखा कि हरगोड़ा चौक में है, कोई बोलता है कि बिग बाज़ार में है, कोई सरजना चौक में होता है, कोई कहता है कांटा टोली में है। नया भारत टीवी 24 आप सभी दर्शकों से, देखने वालों से सबसे गुजारिश और जिला प्रशासन से भी गुजारिश करती है कि कहीं भी इस बच्चे के बारे में सुराग मिले और साथ समय उन बच्चे को लेकर उनके घर वालों के समक्ष सुपुर्द कर दें। क्योंकि मामला ये नहीं कि अब बता दें कि राजधानी रांची में इस तरीके का मामला बहुत आ रहा है और मॉब लिंचिंग से भी जुड़ा हुआ मामला आता है। अभी जिस तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी हो या कोई भी किसी भी धर्म के लोग हो, सबसे ज़्यादा लड़का लोगों का जो नौजवान है उनके लापता होने की ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं और बहुत कम परसेंटेज है जो वापस घर में लौट पाते हैं। मगर कहीं भी हमारे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, जो हमारे नया भारत टीवी 24 का जो स्क्रीन का नंबर है, और साथ ही इनके परिवार वालों का भी नंबर और फोटो दे दिए। इस बच्चे को, अरमान मलिक को, 14 वर्षीय को, जहां भी कहीं कोई देखे तो कृपया कर फ़ोन करके जानकारी ज़रूर दें। आगे की अपडेट पाने के लिए इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। मैं अशरफ खान, नया भारत टीवी 24 रांची।